दोस्तों, मैं शाहिद पठान एक बार फिर से आप सबके सामने एक वीडियो के माध्यम से कुछ बातें रखने आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से कल्याणपुर इलाके में अवैध अस्पतालों को लेकर एक अभियान सा छिड़ा हुआ है। मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये अभियान ज़रूरी भी है। ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि लगातार कुकुरमुत्ते की तरह ये जो अस्पताल खुले हुए हैं, यहाँ पर मरीजों की सांसों का सौदा होता है। मुझे याद है कि आज से तकरीबन 4 या 5 साल पहले स्वतंत्र चेतना अखबार में ही हमारे एक साथी ने एक अभियान छेड़ा था, जिसमें मैं भी शामिल हुआ था। और लगातार ऐसे मानकों की धज्जियां उड़ाकर चल रहे अस्पतालों के खिलाफ हम लोगों ने अभियान छेड़ा था। चूँकि ये अभियान एक आम जनमानस के लिए था, किसी तरह की परेशानी नहीं हुई और लोगों का बड़ा सपोर्ट भी मिला। मगर मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ, जब से ये अभियान शुरू हुआ है, कुछ सम्मानित अखबारों ने भी अभियान में हिस्सा लिया। देखिए, अस्पताल चलना कोई बुरी बात नहीं है। पंजीकरण या मानकों की अनदेखी की बात की जाए तो लगभग सभी बड़े अखबार भी कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं। छोटे अस्पतालों में भी यही हाल है। जो एक चिकित्सा का स्तर है वो लगातार गिर रहा है, जिसका खामियाजा मरीज उठाते हैं। जैसे कि अभी अशोक राजपूत वाला प्रकरण हुआ, वीवो लगाने में हुई एक छोटी सी गलती ने उसकी हथेली तक को काटने के लिए काटना पड़ा। मामला उच्च अधिकारियों तक है और आज प्रशासन की पहल पर ही उसको मुआवजा वगैरह मिल रहा है, मगर जो उसका हाथ कट चुका है वो वापस नहीं आ सकता। तो बड़ा सवाल यही उठता है कि ये जो प्राइवेट अस्पताल है, यहाँ पे अप्रशिक्षित अनट्रेंड लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ सीनियर डॉक्टर्स नहीं होते हैं, स्टाफ नर्सें या स्टाफ बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित नहीं होता है, जिसकी वजह से आए दिन ऐसे मामले होते हैं। कई मामले तो ऐसे होते हैं जो अखबार की सुर्खियाँ नहीं बन पाते या मीडिया तक नहीं आ पाते हैं, वो अस्पतालों में ही दफन हो जाते हैं। जिसके बाद बड़े स्तर पर अभियान की ज़रूरत थी और सिर्फ कल्याणपुर में ही नहीं, चकेरी, नवस्ता, साउथ सिटी, सभी जगहों पे ऐसे अभियान की ज़रूरत है, जहाँ पर गली कूचों में, घरों में ऐसे अस्पताल बने हुए हैं, जहाँ पर मरीजों का इलाज किया जाता है, अनाप शनाप उनसे पैसा वसूला जाता है। और ये कोई एक दिन में नहीं हुआ है। इसमें पूरी स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही है कि बिना दस्तावेज जाँचे, बिना ज़मीनी हकीकत जाँचे बड़े स्तर पर पंजीकरण दे दिए जाते हैं। ऐसे तकरीबन 100 अस्पतालों के मैंने नाम भी छापे थे। कुछ और अस्पतालों की लिस्ट भी मेरे पास आ गई है। चूँकि अपना मकसद किसी को ब्लैकमेल करना या दबाव में लेना नहीं है, बल्कि स्थितियों में थोड़ा सुधार आए इसका प्रयास करना है, इसलिए उन अस्पतालों के नाम नहीं लिखे थे। लगातार सीएमओ ऑफिस में भी मेरी बातचीत चल रही है और अभी मुझे एक लेटेस्ट जो कि मेरे पास डॉक्यूमेंट आ गए हैं, कुछ पंजीकरण अस्पताल थे उनकी लिस्ट भी मेरे पास आ चुकी है। उसमें भी मैंने देखा है कि तकरीबन कल्याणपुर थाना क्षेत्र में चलने वाले 75% अस्पताल जो है पंजीकृत है, मगर वो किन दस्तावेजों के सहारे पंजीकृत हुए, उनके मानक जो है वो पूरे हैं या नहीं हैं, ये जांचना एक बड़ा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं जांचेंगे तो लगातार मरीजों की जान से खिलवाड़ होगा। क्योंकि ज़्यादातर अस्पतालों में मरीजों की संख्या कम है। रिहायशी इलाकों में ये ऐसे नर्सिंग होम खुले हुए हैं जो एक डीड बनाकर किराए पर ले लिए जाते हैं। यहाँ पर कम पैसों में ऐसे लड़के लड़कियाँ रख लिए जाते हैं जो कंपाउंडर होते हैं या ओटी के असिस्टेंट होते हैं, लैब वाले होते हैं, और इन्हीं से इलाज कराया जाता है। जिनको फ़ायदा मिल जाता है वो कहते हैं हाँ भाई यहाँ तो बड़ा लाभ मिला, लेकिन जो इसके भुक्तभोगी होते हैं उनको ज़िंदगी भर का दर्द मिलता है। तो ऐसे अस्पताल वालों से भी मेरा निवेदन है कि अगर आपका पंजीकरण नहीं है, मानक नहीं, तो उन मानकों को पूरा भी करें और साथ में एक अच्छा स्टाफ रखें, प्रशिक्षित स्टाफ रखें, ताकि ये पेशा कलंकित ना हो। आज की वीडियो बनाने का जो मकसद था सिर्फ इतना ही नहीं था कि मैं एक संदेश देना चाह रहा हूँ, बल्कि ये बताना भी चाह रहा हूँ कि बड़े स्तर पे ऐसे अस्पतालों की सूची जो मेरे पास आई है, इनके खिलाफ मैं यकीनन अभियान छेड़ूंगा और ऐसे लोग अपने में सुधार करें। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि अभी मेरी जानकारी में लगातार 2-3 लोग के फ़ोन आए, कुछ डॉक्टर्स के भी फ़ोन आए और सीएमओ ऑफिस से भी मुझे जानकारी मिली कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अस्पतालों में जाकर उगाही कर रहे हैं। मानकों की धज्जियाँ उड़ गई हैं इस तरह की बातें बता के, या मेडिकल स्टोर का लाइसेंस नहीं है, अधिकारियों का भौकाल दिखाकर लगातार वहाँ पे वसूली की कोशिश कर रहे हैं। हमारे स्वतंत्र चेतना अखबार के नाम से भी कुछ लोग कुछ अस्पतालों में गए थे। एक नर्सिंग होम के माध्यम से मुझे जानकारी मिली और उन्होंने बताया कि आपका भी अस्पताल में पंजीकरण नहीं है, मानक नहीं है। तो उस व्यक्ति ने उनको बताया कि उन्होंने अप्लाई कर रखा है और पहले पंजीकरण था लेकिन अब कैंसिल हो चुका था, उसको रिन्यूअल कराया जा रहा है। हालांकि उन्होंने अर्दब में लेने की कोशिश, वहाँ से कुछ ला तो नहीं पाए, लेकिन समय रहते मुझे इसकी जानकारी मिली और कल्याणपुर की एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने मुझे इसकी जानकारी दी है। गलत करने वाला कोई भी हो, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो सभी नर्सिंग होम वालों से मेरी अपील है, अगर आपके मानक पूरे नहीं हैं, लाइसेंस पूरा नहीं, ऐसी प्रक्रियाओं को पूरा करें
ताकि मरीजों और अच्छे स्टाफ को रखें, ताकि किसी की ज़िंदगी खतरे में ना पड़े। और यदि कोई व्यक्ति मेरे संस्थान के नाम से, अखबार के नाम से आपके पास आता है, मिलता है, विज्ञापन या किसी भी तरीके की दबाव में लेके आपसे कोई डिमांड करता है, तो आप किसी भी पत्रकार साथी को या जिसको भी जानते हो आप मेरे बारे में पूछ लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर भी डाल दिया और आप मुझे भी सूचना दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप गलत हैं और आपके खिलाफ़ खबर हमारे यहाँ लिखी गई है तो यकीन मानिए किसी और की पैरवी से नहीं रुकेगी वो, और ना ही ऐसा कुछ है। और किसी भी तरीके का दबाव बनाने के लिए खबर नहीं लिखी जाती है, बल्कि एक अच्छा माहौल हो, कार्रवाई ऐसे लोगों पर हो जो गलत हो। सीएम ऑफिस में भी मैंने कल भी एक खबर लिखी थी, वहाँ से भी मुझे जो जानकारियाँ मिली उन तक भी ये बात पहुँची है कि अभी एक विभाग के इंस्पेक्टर साहब के साथ, ड्रग इंस्पेक्टर थे, उनके साथ कुछ लोग पहुँचे, अपने आप को मीडिया का बताते थे और वहाँ पर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस नहीं है और बहुत सारी कमियाँ बताकर समझ लो निपट जाएगा मामला, इस तरह की बातें की हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि शहर के कुछ अच्छे अधिकारी आए हुए हैं जो लगातार मानवीय दृष्टिकोण से अच्छा काम कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर रिप्लाई भी देते हैं और उसका भी लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। उनकी जो मैसेज होते हैं उनको दिखा के देखो मेरी फला अधिकारी से बात होती है और मैं सील करा दूंगा या मैं सील खुलवा दूंगा करके उगाही कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा ना करें। और अधिकारियों के नाम पर जो वसूली चल रही है ये भी गलत है। और स्वयं मैं भी अगर कुछ ऐसा गलत करता हूँ, आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया, तो मेरा संस्थान रेल बाज़ार में है, आप आकर मेरी शिकायत भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी शिकायत कर सकते हैं, बस पुख्ता साक्ष्यों के साथ ज़रूर करिएगा। और जो भी नर्सिंग होम वाले हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, अगर कोई भी व्यक्ति आपको गलत तरीके से ट्रीट करता है हमारे संस्थान के नाम से या मेरे नाम से, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। क्योंकि मैंने कोविड काल में एक चीज़ देखी थी, यही छोटे छोटे अस्पताल उन मरीजों के लिए वरदान बन गए थे जिन्हें कोविड में कोई भर्ती नहीं करना चाह रहा था। जहाँ तक मैं समझता हूँ लोगों के पास पैसा था और हर व्यक्ति एक एक सांस के लिए लड़ रहा था, तब ये छोटे अस्पताल ही काम आए थे। बहुत मेहनत भी की थी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत लोगों को बचा लिया होगा, उनका उद्देश्य पैसा कमाना ही था, उन्होंने पैसा भी कमाया, लेकिन राहत तब मिलती है जब कोई व्यक्ति पैसा लेकर अपने मरीज को लेकर भटकता है, उसे इलाज नहीं मिलता। कम से कम इन छोटे अस्पतालों ने इतना तो किया, मरीजों को भर्ती किया, उनका इलाज किया, कुछ उसमें बच गया, कुछ नहीं बच पाए, पैसा ज़रूर लगा, लेकिन आज उन लोगों को ये इत्मीनान है कि छोटे ही सही या मानक अनुरूप नहीं थे, फिर भी इन अस्पतालों ने ज़िंदगी तो बचा ली। तो इसके लिए मैं उनको साधुवाद भी देता हूँ। आज के वक्त में अस्पतालों की और स्कूलों की ज़रूरत तो हर जगह है, कल्याणपुर हो या कोई भी क्षेत्र हो, सब जगह अस्पतालों की ज़रूरत हर जगह है, लेकिन ये भी देखना होगा कि अस्पतालों के मानक पूरे हो और अच्छा स्टाफ भी मौजूद रहे। तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिए ताकि ऐसी परेशानी से बचें। हमारा अभियान लगातार चलता रहेगा। अभी एक सूची हमारे हाथ लगी है, उस पर बहुत जल्दी लेखनी की धार आप लोग देखेंगे, और बहुत सारी बातें और भी थी जो मैं अब कहना नहीं चाहता हूँ। तो आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि कोई भी व्यक्ति हमारे संस्थान के नाम से अगर किसी भी तरह का कोई दबाव या ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश करता है तो आप हमें सूचना ज़रूर दें, और आप स्वयं भी गलत ना करें, क्योंकि स्वास्थ्य चिकित्सा का जो पेशा होता है या जो डॉक्टर होते हैं वो धरती के भगवान कहे जाते हैं। तो इस पेशे की इज्जत को आप लोग बचा कर रखें, क्योंकि आप लोग समाज का अभिन्न अंग हैं। अपनी चीज़ों को अगर आप सही कर लेंगे तो यकीनन आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी और ना ही आपको कभी ब्लैकमेल होने की ज़रूरत होगी। और शहर के अधिकारी बहुत अच्छे हैं, और जाहिर सी बात है सत्ता एक बार फिर परिवर्तित हुई है तो अभियान भी बहुत तेज़ से चलेगा। बहुत से ऐसे अस्पताल हैं जो गली कूचों में चल रहे हैं जहाँ पे एम्बुलेंस तक नहीं जा सकती है, कई ऐसे अस्पताल हैं जो बेसमेंट में चल रहे हैं, कई ऐसे अस्पताल हैं जिनके मानक तो छोड़िए, बहुत सी चीज़ें कंप्लीट नहीं हैं, केडीए से नक्शे पास नहीं है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो अगर इन मानकों को देखा जाए तो कहीं भी कोई सही नहीं है। तो लगातार मैं देख रहा था जो अखबार की कटिंग चलाई थी, कुछ नाम मैंने चलाए थे, उसके स्क्रीनशॉट लेकर कुछ लोग ऐसे सक्रिय हुए हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पत्रकार ही हों, नेता टाइप के लोग भी हो सकते हैं, बहुत सारे कथित लोग भी हो सकते हैं। मेरा किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को आरोप नहीं है, लेकिन जो भी लोग हैं उन तक ये मैसेज ज़रूर पहुंच गया। तो प्लीज़ मेरा निवेदन है कि ऐसा कोई काम ना करे जिससे कोई भी पेशा बदनाम हो, तो किसी को भी लगे कि उनके साथ गलत हो रहा है या मैंने कुछ गलत लिख दिया है, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे सीधे फ़ोन कर सकते हैं। जो सही तथ्य है वही लिखे जाएंगे। फ़िलहाल कलम कहीं भी नहीं रुकेगी। और कुछ लोगों द्वारा पता भी चला कि अनाप शनाप बातें भी कर रहे थे, तो इसकी मैं परवाह नहीं करता हूँ। फ़िलहाल अगर आप सही हैं तो मैं आपके साथ हूँ, और अगर आप गलत हैं तो मैं आपके साथ कतई नहीं हूँ। धन्यवाद।